दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज के पार्ट 11 में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीवाईज और पीडीआरएस को। तो हम इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीवाईज और पीडीआरएस क्या होते हैं और उनका यूज़ करके हमें अपने ट्रेड्स को प्लान कैसे करना है। फाइन। और पीवाईज और पीडीआरएस का मतलब गाइस ये भी होता है कि हमें कोई भी रैंडम ट्रेड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना है। फाइन। उससे पहले गाइस मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज सूरज सिंह चौहान, एफएमबीए सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ पेयर टू बिल्डर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी के सामने एक कंपैरिजन रखना चाहूँगा, तो उसके लिए हमको चार्ट पे मूव करना पड़ेगा। तो गाइस चार्ट पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा गाइस कि अगर आप पीओआईज और पीडीआरएस को फॉलो करते हो तो आप लोग रैंडम ट्रेडिंग से बचते हो। फाइन। तो अब एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि सपोज ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी फिफ्टी का, ये 24 जून और 25 जून के 2 दिन के चार्ट को देखते हैं। अब अगर आप मार्क करोगे, इस एरिया को आपने मार्क कर लिया आपके लिए, ठीक है, लाइक दिस। ओके। ये बहुत सब्जेक्टिव है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने 2 से 3 बार यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। फाइनली इसका ब्रेकआउट आता है, मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करता है और सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत से लोग है ना रिटेस्ट पे बाय करना चाहेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग वापस से इसके एसएल हिट हो जाने के बाद में वापस से ऊपर जाएगा तो फिर से बाय करेंगे, वापस सपोर्ट दिख रहा है बाय करेंगे। तो ये बहुत ही रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल है, ठीक है। कि एक सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पे बाय करो, तो ये बहुत ही रैंडम है, ठीक है। अब इस जोन को आप बड़ा कर सकते हो कि कुछ लोग बोलेंगे कि इसको यहाँ तक ले लो तो ये ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ लोग उसको बोलेंगे कि नहीं, इसको बहुत ही छोटा सा रखो, यहाँ इस विक से इस विक तक रखो। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, ठीक है। तो कुछ भी ना इसमें कंक्लूसिव नहीं है, कुछ भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ इसके बाद में मार्केट में फिर आप यहाँ कहीं पर सोचोगे कि इसका ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ बाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही रैंडम ट्रेडिंग है ये। इसको बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पीवाईज और पीडीआर को स्टडी करो मेरे साथ इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि जो जो मैंने आपको पिछले 10 वीडियोस में बताया है, ठीक है, ये उनका रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आप पीवाईज को मास्टर भी कर लोगे। और ये समझ जाओगे कि अगर आप पीवाईज को जानते हो, पीडीआर को समझते हो, तो आप लोग रैंडम ट्रेडिंग से बचते रहोगे। ओके। सो अब इस जगह पे मैं क्या करता, ठीक है, एक जिन्होंने भी एसएमसी को पढ़ा होगा, वो लोग इस पूरे दिन भर के साइडवेज कंसोलिडेशन जोन को अवॉइड करेंगे। इस ब्रेकआउट के बाद इसको ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि यहाँ पर छूटा क्या है। तो मार्केट में हम लोग इन सबको अवॉइड करते हैं और एक 15 मिनट के फेयरवेल गिव को मार्क कर लेते हैं। गाइस, क्या ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल नहीं है? अब आप देखो कि एक तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट होता है ना, हमने यहाँ कहीं ब्रेकआउट रिटेस्ट का ट्रेड नहीं किया, हमें फेयर वैल्यू गैप दिखा। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप को और सपोर्ट कौन कर रहा है? अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट वाले जोन को अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अगर आप बोलोगे कि सिर्फ फेयर वैल्यू के साथ ओवरलैप कर रहा है ना, तो वहाँ वो ठीक लगता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे फेयर वैल्यू को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि और साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर मुझे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कोई अच्छा एविडेंट लेवल मिलता है, स्विंग मिलता है, मिटिगेशन मिलता है, तो आई विल ट्रेड दैट फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे काम का तब है जब साथ में कोई फेयर वैल्यू गैप जैसा पीडीआर है या पीओआई काम कर रहा है। अब आप लोगों के माइंड में स्ट्राइक हो रहा हो कि पीओआई है क्या, पीडीआर है क्या, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको। तो यही दिखाना था गाइस मुझे आपको कि ऐसे रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क मत करो, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव है। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना सा मार्क करेंगे, ठीक है, तो उनके हिसाब से जोन का ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं पीओएस को फॉलो करता हूँ, ठीक है। मुझे ये जोन दिखा, मैंने इसको मार्क किया फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ पे जब ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं अपने ऊपर के ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, टारगेट्स को लेता हूँ, ठीक है। तो यही गाइस मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। तो गाइस पीओआईज क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फाइन। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा पॉइंट चार्ट पर, ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर इंटरेस्ट हो बिग प्लेयर्स का, उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पीओआईज, ठीक है। सो जब भी फ्यूचर में मैं बार बार इस टर्म को यूज़ करूंगा पीओआईज पीओआईज, तो आपको समझ जाना है कि पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो जो की लेवल्स होते हैं मार्केट में, है ना, जो हमारे चार्ट पे की लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को आप की लेवल्स बोलते हो ना आपके लिए, उसी तरीके से एसएमसी के अंदर पीओआईज जो की लेवल्स होते हैं ना, उनको हम पीओआईज बोलते हैं, ओके। आप टर्म पे मत जाओ गाइस, ठीक है ना, वो काम क्या करते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो पीओआईज होते क्या है बेसिकली, उनका काम क्या है, उनको हम लोग पूरी स्लाइड में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करेंगे आपको आपके बायस को निकालने में, ठीक है, कि मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन लाइकली क्या हो सकता है। अगर आपको बुलिश होना है, बेरिश होना है, तो ये पीओआईज आपको बताएंगे पहले से ही, ठीक है। वो पीओआईज क्या है अभी समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये उन पीओआईज से गाइस हमेशा स्ट्रॉन्ग प्राइस डायरेक्शन मिलेंगे आपको। तो वहीं से आपका पॉसिबल एंट्री एग्जिट्स और ट्रेंड को चेंज होने वाला नहीं होने वाला, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पीओआईज बताते हैं, ठीक है।
तो पीवाईज क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट के इंपॉर्टेंट की लेवल्स जहाँ से प्राइस में मूव्स आते हैं और बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट पॉसिबली वहीं से होता है। नेक्स्ट डायरेक्शन बताते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग प्राइस डायरेक्शन वहीं से मिलते हैं। तो रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करके बैठना नहीं है कि वहीं से ट्रेड लेना, नहीं, वो सब्जेक्टिव जोन्स होते हैं, बड़े बड़े जोन होते हैं। किसी के लिए सपोर्ट इतना सा होता है, कोई किसी वीक को भी मार्क कर लेता है, कोई किसी बॉडी बॉडी मार्क कर लेता है, तो फिर उनके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का फिर मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, सो गाइस पीओआईज क्या होते हैं उनको देखते हैं। जो ही मैंने आपको पिछले 10 पार्ट्स में पढ़ाया है एसएमसी के, ठीक है, उन सभी पार्ट्स में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, आईएफएजीज, तो फेयर वैल्यू गैप हो गया, आईएफएजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, बीपीआर, वॉल्यूम बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड। देखो ये कितने क्लीन एरियाज हैं। जब आपने वॉल्यूम बैलेंस देखा होगा कभी चार्ट पे, तो आपको कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की नीड ही नहीं पड़ी होगी। आपको लगा होगा वॉल्यूम बैलेंस देखा और आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह सब बताया मैंने आपको। यूनिकॉर्न एंट्री वाला मेरा वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना, वहाँ मैंने बताया कि मैं किस तरीके से इन पीओवाईज में अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। सो पीओवाईज का मतलब क्या हुआ? इस तरीके के क्रूशल की लेवल्स जैसे मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, आईएफईजी, बीपीआर, वॉल्यूम बैलेंस, स्विंग हाइज लोज, रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स, ये सारे के सारे पीओआईज ही तो हैं। और क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे बिग प्लेयर्स का रियल में इंटरेस्ट है, यहीं पे वो अपनी लिक्विडिटी को छोड़ के जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को छोड़ के जाते हैं। और जब हमें इन एरियाज में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग उन्हें ट्रेड करते हैं, वो भी बिग प्लेयर्स के साथ। ओके, सो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ट्रेंड लाइन पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उन प्राइस एक्शन पैटर्न्स को अपने फेवर में यूज़ करते हैं। अगर वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो उनके हिट होने के बाद अगर हमें फेवर गैप में एंट्री मिलती है तो हम लोग ट्रेड करते हैं। हमें अगर बीपीआर में एंट्री मिल रही है उसके साथ साथ पहले किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होकर और एंट्री मिली है तो हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो हम लोग सब प्राइस एक्शन पैटर्न्स को भी यूज़ करते हैं, बट हमारे फेवर में लिक्विडिटी हंट के साथ। ओके, सो समझते हैं गाइस कि पीओआईस क्या होते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, की लेवल्स। ओके, अब पीडी अरे क्या है, मैं इन टर्म्स को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो उसके साथ साथ में मैंने आपके लिए पूरी स्लाइड प्रिपेयर की है। ये जितने भी पीओआईस है ना, मैं एक एक पीओआई को आपके लिए एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आज मैं सभी के कुछ एग्जांपल्स लूंगा चार्ट पे, कैसे इनको ट्रेड करना और कैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से बेटर होते हैं। ये सारे के सारे मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए चार्ट में इस पूरे वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, तो एक बार स्लाइड्स पे देख लेते हैं पहले फटाफट से, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे, सारे पीओआई को डिटेल में समझेंगे। तो पीडी अरे क्या होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे, मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट, मतलब गाइस अगर आप उन पीओआईस को प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज में यूज़ करोगे, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? पीडी अरे, प्रीमियम डिस्काउंट अरे। सपोज ऐसे कोई एक रेंज बनी हुई है, अब आप बोल रहे हो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 50-60% की रेंज में आता है। तो अब वो जो पीओआई है, फेयर वैल्यू गैप, आईएफएजी, बीपीआर या वॉल्यूम बैलेंस, कोई भी पीओआई है, अगर वो किसी रेंज के 50-60% के अंदर आता है तो फिर वो आपके लिए क्या कहलाएगा? पीडी अरे कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप फिबोनाची टूल का यूज़ करोगे, फाइन, और बिलो 0.5 जोन यानी 50% के नीचे का जोन क्या डिस्काउंट होगा और प्रीमियम होगा उसके ऊपर का जोन। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं। अभी बुलिश और बेरिश पीडी अरे क्या होते हैं? अब आप इस जोन को देखो, सपोज एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने मार्क किया, फिबोनाची लगाया। इस जोन के अंदर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, पर ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो 50% के नीचे है। तो अगर आपको बाय करना है तो हमेशा डिस्काउंटेड जोन के अंदर बाय करो। आई नो इस पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, सम टाइम मार्केट 50% जोन में आए बिना ही चला जाता है, करीब करीब 30-40% से ही मूव कर जाता है। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड जोन का वेट करते हो तो आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमेशा अच्छी आपके हाथ लगेगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस जोन के अंदर मार्केट आता है और यहाँ पर अगर आप बाय अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, आपके टारगेट अपसाइड के होते हैं, तो जब भी आपको बाय करना है सस्ता बाय करो, और जब भी आपको सेल करना है महंगा सेल करो। यही तो होता है, इंसान अगर बेचेगा तो महंगा ही बेचेगा, खरीदेगा सस्ता खरीदेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि डिस्काउंट में हमेशा बाय करो और प्रीमियम जोन यानी कि जब महंगा हो जाए फिर से तब बेचो। ठीक है, तो यही बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आप पीओवाईस को तो समझ चुके हो, हर किसी को आता है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ होता है, बीपीआर कैसे बनता है, वॉल्यूम बैलेंस कहाँ बनता है। लेकिन अगर वो किसी रेंज के प्रीमियम और डिस्काउंट पे नहीं है तो फिर आपको बाय सेल नहीं करना चाहिए। यही एक कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताना था कि हर बार बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, बताया कि सर पीओआई क्या होते हैं, पीडीआर क्या होते हैं। कुछ भी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है ना वो सारे पीओआईज हैं, और अगर आप उनको डिस्काउंट और प्रीमियम में यूज़ करोगे तो वो आपके लिए पीडीआर बन जाएंगे। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँगा आपको कि गाइस पीडीआर मार्क करो, पीडीआर को मार्क करो, तो वो पीडीआर और कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ सारे की लेवल्स वही तो है। तो अब अगर आप किसी रेंज के
ठीक है ना, इन्हीं को देखना है। ठीक है, अगर आपको रेंज दिख रही है तो अगर सेल करना है तो प्रीमियम में जाके इन सारे पीओआई को ढूंढो, जैसे कि ओल्ड हाई लो, रिजेक्शन ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी वॉइड ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट को यूज़ करोगे तो दिस इज योर पीडीआर है, फाइन। अच्छा, अब एक बार यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं एक बार। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ये पैटर्न मैं बार बार यूज़ करता हूँ, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप होती है और स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फाइन। अब आपके लिए ये हाई और ये लो बन चुका है। अब आपके लिए देखो क्या हो गया कि अब आप चाहो तो यहाँ पर इस स्विंग के ऊपर जो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन चुका होगा, आप वहाँ बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 50-60% के अंदर आपका ब्रेकर ब्लॉक का फेयर वैल्यू पड़ रहा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा, क्योंकि आपने ना डिस्काउंटेड होने का वेट किया कि आपको बाय तो करना है, लेकिन आपने सस्ता बाय किया। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि इस जगह पे बाय करना बेटर है, बिकॉज ये डिस्काउंट जोन में आ चुका है। अब आपने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिट फिर से देख लिया इसी जोन में, और यहाँ पर आपको इसी जोन के 50-60% फिर से और बाय किया। देखो, आप डिस्काउंटेड जोन में अगेन एक रेंज ढूंढी आपने और फिर उसका भी डिस्काउंट जोन लगाया और आपने फिर ट्रेड लिया। इस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को हम ढूंढते हैं, वो भी अपने पीओआईज की हेल्प से, ना कि रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, अगेन तो अब अगर आपको समझ में आ गया होगा इतने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में कि पीओआईज क्या होते हैं। ठीक है, पीओआई को अगर आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में यूज करते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, पीडी अरे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे। अरे मीन्स गाइस एरियाज या जोन। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्काउंट जोन बोल लो, प्रीमियम डिस्काउंट अरे बोल लो, सब सेम है। पीओआई बोल लो, पीडी अरे बोल लो, सब सेम है। ठीक है, काम वही करने वाले हैं जहाँ पे बिग प्लेयर का इंटरेस्ट है, जहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उन्हीं फेयर वैल्यू के आईपीएस को मार करना है, वही आपकी पीओआई भी है, पीडीआर भी है। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी बारी से एक एक करके सारे पीडीआर को समझते हैं, वन बाय वन ऑल पीडीआर जिनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं चार्ट पे। ओके, चलिए सबसे पहला क्या है गाइस। तो गाइस अब तक आप समझ चुके हैं कि मैं आप लोगों को पीओआई को पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके, और वो सारे पीओआईज, ठीक है ना, कि ऐसे एरियाज, ठीक है, जहाँ से मार्केट में रियल मूव आते हैं। ठीक है, तो वो एक एक करके सारे पीओआई को हम लोग समझते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला है इसके अंदर ओल्ड हाई एंड लोस, इंपॉर्टेंट ओल्ड स्विंग्स होते हैं ना, उनकी बात करने वाला हूँ, वो भी एक पीडी एरिया होता है। ठीक है, तो इन एरियाज को आपको मिस नहीं करना है। उनमें सबसे पहले क्या आता है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, जो कि हर दिन बनते हैं। तो ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, वहीं पे आपको दिखेगा प्रीवियस मंथ हाई लो और वीक हाई लो। देखो, प्रीवियस ये मंथ के हाई लो देखो पूरा एक महीना लग जाता है। ठीक है, पिछले मंथ के हाई और लो को ग्रैब करने में मार्केट को टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा महीना लग जाए, हो सकता है 2-3 दिन में कर दे। वीकली के हाई लो को ग्रैब करने में देखो पूरा वीक लग सकता है, लेकिन जो प्रीवियस डे के हाई लो होते हैं ना, वो तो हम किसी 1 या 2 दिन में ग्रैब कर सकते हैं ना। तो उनके जो वहाँ पे जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उनके स्वीप होने पर क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो आपको मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, आज का हाई और लो, प्रेजेंट डे का हाई और लो, जो आज की रेंज बनती है, सपोज करो मार्केट में ये बना है, ऐसे मार्केट टाइम पास कर रहा था, यू बन गया और ऐसे करके कुछ चल रहा है। आज का हाई और आज का लो ये बन चुका है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाता है और आज के हाई को स्वीप कर लेता है, और यहाँ पर आपके सामने मेरी यूनिकॉर्न मॉडल वाली एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होती है आपके सामने, बस। और वहाँ पर आपको सेल करना है कहाँ तक के लिए, अपने प्रीवियस डे लो तक के लिए। ये क्यों करना है, अगर आप बेरिश हैं, लोअर हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग ऐसे स्विंग हाई स्विंग बनाते हुए चल रहे हैं, तो जैसे ही प्रीवियस डे हाई या फिर आपका डे हाई स्वीप होता है, तो आपके पास प्रीवियस डे लो तक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि जैसे डे हाई एक पीडी एरे था, वैसे ही डे लो भी तो एक पीडी एरे बन चुका आपका। ठीक है, अगेन आपने बहुत ज़्यादा प्रीमियम में जाके सेल किया, टॉप पे जाके सेल किया, तो ये भी आपके फेवर में है। तो ये जो डे हाई डे लो था, ये कहाँ पर है आपका, बहुत ही प्रीमियम जोन में था, आप सेल करने गए प्रीमियम जोन में। ठीक है, और आपने इसको डिस्काउंट जोन तक उसको सेल करके टारगेट बुक किया। ठीक है, तो ये एक तरीका था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ओल्ड स्विंग हाई लोज आपके लिए पीडी अरे काम करेंगे, डे हाई लो भी काम करेगा, इक्वल हाई लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखते हैं हम लोग, अब जैसे कि मार्केट में इक्वल हाई लोज तो सब समझते हैं। ठीक है, अब मान लो ये इस तरीके से बना हुआ है, मार्केट इसको ग्रैब करता है और यहाँ कहीं पे आपके लिए अगेन यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री एक्टिवेट होती है। बाय द वे गाइस, अगर आपने यूनिकॉर्न मॉडल का मेरा वीडियो नहीं देखा, वो मेरी सबसे फेवरेट एंट्री मॉडल है, ब्रेकर ब्लॉक और यूनिकॉर्न मॉडल। इन दोनों वीडियोस को आप गो थ्रू कर लेना। लोअर टाइम फ्रेम पे मेरी जो भी एंट्रीज होती है ना, इन दो वीडियो पे बेस ही होती है। ठीक है, अगेन गाइस, यूनिकॉर्न मॉडल और ब्रेकर ब्लॉक। सो अगर आपने यहाँ पर मेरे इस तरह इक्वल हाई लोज को ग्रैब होते हैं, तो यहाँ पर ग्रैब होने के बाद आप अगले इक्वल हाई लोज को टारगेट कर सकते हो। यही बहुत इंपॉर्टेंट की पीडी एरिया था। उसके अलावा ऐसे स्विंग्स, ठीक है, मैंने आपको 3 स्विंग बता दिए हैं, डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, और आज का हाई लो और इक्वल हाई लोज। जो फोर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे स्विंग्स जो कि फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट है। यस गाइस, अब देखो आप, मैंने डायग्राम में क्या दिखाया आपको,
सपोज करो ये एक फेवरेबल गैप का स्विंग बना हुआ है, लेकिन देखो ये एक स्विंग तो है ना, स्विंग लो तो है, तो ये फेवरेबल गैप का एंट्री पॉइंट भी था और ये भी था। जैसे कि यहाँ पर समझाता हूँ आपको मैं। अब सपोज करो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में आपको देखो इस तरीके से कुछ हाई बन जाता है, ठीक है। अब ये मान लो एक दिन का हाई और एक दिन का ये लो है, ठीक है। तो अब आपके सामने क्या बन रहा है कि यही एक आपका, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, अच्छा से नहीं बनेगा ये। सपोज इस तरीके से मार्केट ने इस स्विंग को मिस कर दिया है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ ये फेवरेबल गैप बन चुका है, ये हाई और ये लो है, ठीक है। ये फर्स्ट डे का हाई है और ये थर्ड डे का लो है सपोज। तो अब इस फेवरेबल गैप में आ रहा है, लेकिन ये स्विंग भी तो है, स्विंग लो भी तो है। तो अब ये स्विंग भी स्वीप हो रहा है और फेवरेबल गैप में भी आ चुका है। तो ऐसे स्विंग जो कि किसी फेवरेबल गैप का एंट्री पॉइंट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडी होते हैं, ठीक है। अभी चार्ट पे देखते हैं इसको। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ओल्ड स्विंग हाई। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें इंपॉर्टेंट ओल्ड स्विंग्स लिक्विडिटी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, बताना गाइस, कमेंट करना, मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये देखना है, ठीक है। तो अब इसको मैं बताता हूँ चार्ट डायग्राम पे कैसे दिख रहा है आपको। सपोज मार्केट इस तरीके से चैनल में चल रहा था, देखो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ये भी सारे स्विंग्स हैं, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी, एक की लेवल, ठीक है। मार्केट क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, लो को लेता है और की लेवल पे आता है। यहाँ आने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। तो अब आप देखो क्या क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड जोन के अंदर आपको आपकी एंट्री मिलती है और आप हाई के टारगेट लेते हो, ठीक है। अब अक्सर देखना यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे भी स्विंग्स को लेता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, देखो आप इस स्विंग को लिया, यहाँ से रिवर्स हो गया। मार्केट ने जैसे ही इंपॉर्टेंट स्विंग को लिया, की लेवल पे आया, रिवर्स हो गया। तो ये दिखता है कि मार्केट स्विंग टू स्विंग मूव करता है। यहाँ आने के बाद मार्केट ने किसी की लेवल को टच किया, वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये स्विंग टू स्विंग मूव करता है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट अगर आपका लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आपकी यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री एक्टिवेट होती है, वो भी की लेवल से, बस आपके टारगेट अपसाइड के बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके ओल्ड स्विंग हाई लोज को प्ले करना था इस वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो रिवर्सल फ्रॉम स्विंग लिक्विडिटी बहुत क्लियरली दिख रहा है गाइस इसके अंदर, तो कि आप जैसे ही स्विंग हाई को अप्रोच किया, लिक्विडिटी स्वीप होती है डाउन साइड, स्विंग हाई को स्वीप किया, मार्केट डाउन साइड, मार्केट लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है अप साइड, लो की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, मार्केट अप साइड। तो मार्केट में ना जो एविडेंट स्विंग्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्विंग्स, जो मैंने 4 स्विंग बताए आपको, इक्वल हाई लोज, प्रीवियस डे हाई लो, ठीक है, प्रीवियस डे मंथ वीक के हाई लोज, प्रेजेंट डे का हाई लो, इक्वल हाई लोज, और साथ ही साथ फेवरेबल का एंट्री पॉइंट, इन 4 स्विंग्स को मार्क कर लो और वहां पे इस तरीके की रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएंगे हमेशा, ठीक है। अगला है गाइस, उससे पहले गाइस मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल शो कर लेता हूँ फटाफट से एक बार। अब देखो गाइस, ये है 19 जून का एग्जांपल है। मार्केट ने इस दिन का प्रीवियस डे का लो लिया, ठीक है। 19 जून का लो जैसे स्वीप किया मार्केट ने, यहाँ पे अपना डे लो स्वीप किया था बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने अपने अगले जो स्विंग हाई है उसके टारगेट दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइस, मार्केट ने अपने 16 जून के जो ये रेंज थी इसको स्वीप किया, ठीक है। अब मार्केट देखो बॉटम तक आता है वापस से, ठीक है। इसी तरीके से गाइस मार्केट काम करता रहता है, मार्केट अपने डे हाई डे लो को स्वीप करता रहता है और उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब एक आपको ना अपने प्रीवियस डे हाई लो को बता दिया मैंने, आपको डे हाई लो का दिखाता हूं। अच्छा, ये वाला बेसिकली डे हाई लो का एग्जांपल ही था, क्योंकि मार्केट ने पूरे दिन जिस कंसोलिडेट किया अपने डे लो को, जिससे मार्केट ने स्वीप किया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और यहीं पे देखो आप, मार्केट जैसे ही इस स्विंग को देखो स्वीप करता है, मार्केट देखो अपसाइड, ठीक है। मार्केट स्विंग को स्वीप करता है, मार्केट बोले एक मूव आता है, स्वीप करता है, फिर से ऊपर जाता है। मार्केट जैसे ही ना एविडेंट स्विंग्स को स्वीप करता है ना, हमेशा मूव्स है ना अप साइड में आते ही, मतलब रिवर्स साइड में आते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ देखा आपने, तो जैसे देखो ये एक स्विंग था, इक्वल हाई की लो की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट अपने अगले स्विंग की तरफ गया, ठीक है। कौन सा स्विंग था, देखो यहाँ पर गया, मार्केट अपने एविडेंट सपोर्ट की तरफ गया, यहाँ तक मार्केट ने फॉल किया। जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो को अपने इसी डे लो को स्वीप किया मार्केट ने, अगेन मार्केट अपने अपसाइड की तरफ गया, देखो यहाँ पे एक बार और स्वीप किया मार्केट ने और फिर मार्केट ने ये पूरा मूव दिया। तो मार्केट स्विंग टू स्विंग मूव करता जाता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने एविडेंटली इस स्विंग के हाई को लिया, तो मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होता है, अपने लो की तरफ चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता रहता है। जैसे मार्केट मान लो, अब जैसे मैंने आपको जो फेयरवेल गैप के बारे में बताया था, अब इन फेयरवेल गैप को देखो आप, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल गैप है, इसको हम बोलते हैं फेयरवेल गैप। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने फेयरवेल गैप में आपको एंट्री दी, आज के दिन की बात है, यहाँ पर सारा टारगेट मिल गया आपको, ठीक है। सेकंड फेयरवेल गैप की एंट्री मिलती है आपको,
ठीक है, अगेन आपको स्विंग हाई के टारगेट मिल गए, ठीक है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट में जो थर्ड कैंडल है इसका जो लो होगा ना वो भी तो एक स्विंग है, तो मार्केट उसको स्वीप करने आता है और फिर ऊपर मूव देता है। तो जैसे ये तीन फेवरेट गैप का ये वाला, इसको मैं बताता हूँ चार्ट के थ्रू कैसे बना होगा। देखो ऐसे ऊपर गया मार्केट, फिर मार्केट देखो यहाँ कहीं पे रुक गया, ऐसा नहीं सॉरी रुको, ये ऐसे इस बार रेड कैंडल को देखो कैसा हुआ होगा, मार्केट ऐसे ऊपर गया, पूरा एक्सपांशन हुआ, फिर मार्केट को टाइम पास करके फिर ऐसा कुछ बन के यहाँ पे ऐसा रुक गया होगा, इस तरीके से फेवरेट गैप बन गया होगा, ये पूरा डिफरेंस है। तो ये जो स्विंग लो है ना, इस स्विंग लो को जब मार्केट स्वीप करने आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग बन जाता है। ऐसे ये स्विंग ऐसा स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विंग वो इंपॉर्टेंट हो गया जो कि फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट बन चुका है अब। तो अब इसको स्वीप करता है ना मार्केट, यहाँ पे एंट्री मिलती है ना, तो आप यहाँ पर एंट्री देखो और अपने टारगेट को देखो, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्विंग्स फेयर वैल्यू गैप का एंट्री पॉइंट बन के बैठे हैं, जैसे ये स्विंग था, ठीक है, यहाँ पर कौन सा स्विंग था, देखो ये वाला स्विंग, इसके नीचे मार्केट आता है ऊपर चला जाता है स्वीप करके। तो ये स्विंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि फेयर वैल्यू पर एंट्री पॉइंट है। साथ ही साथ डे हाई डे लो, ठीक है, अगर मार्केट में डे हाई डे लो को स्वीप करता है, प्रीवियस डे हाई लो को स्वीप करता है, मंथली वीकली हाई लो को स्वीप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल हाई लो को स्वीप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्केट जैसे यहाँ निकलता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये चलता रहेगा, स्विंग्स हाई लो स्वीप होते रहेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। आपका काम क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखो, यूनिकॉर्न मॉडल या ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री को देखो, बस इतना ही करना है। तो मैं आपको पीओआई मार्क करना सिखाऊँ, रैंडम ट्रेडिंग नहीं गाइस, रैंडम ट्रेड नहीं करना है, मैंने आपको पीओआई निकालना सिखाते दिखाया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको काम करना, ठीक है। मैंने आपको स्विंग लोस के बारे में नहीं बताया था, इसके थोड़ा डिटेल में बताया मैंने आपको इस बारे में इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले पीओआई के ऊपर, ठीक है। गाइस स्विंग हाई लोस के बाद में इंपॉर्टेंट पीडी एरिया बनता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ओके, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरा पहला वीडियो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही था। बट अभी के लिए जो फर्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो डिफरेंस होता है ना, इस तरीके से फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है उसे बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। और बुलिश मोमेंटम के हिसाब से हम लोग फर्स्ट कैंडल का जो हाई और थर्ड कैंडल का जो लो होता है, इनके जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ऐसे एरियाज जहां पर मार्केट का लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइन, ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस करता है तो हम लोग डाउन ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर रिट्रेस करता है तो अप साइड ट्रेड लेते हैं, फाइन। सो गाइस इस हम चार्ट पर देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। सिंपली मैं इसी को ट्रेड करता हूँ मेनली। तो अब इससे मैंने देखा ये फर्स्ट कैंडल थर्ड का डिफरेंस देखो कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से मूव आया, स्ट्रेट अप आया, ठीक है। अब आप देखो इन रैंडम ट्रेडिंग से बचोगे आप, इस पूरी रेंज के अंदर एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा होगा ना आपको इसमें, लेकिन जब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है आपका ये वाला, तो मैंने यहाँ इस एरिया को इंपॉर्टेंस दिया कि हाँ यहाँ से मुझे बुलिश होना है, यहाँ से नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते चले, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे ये बात देखते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब देखो पूरे बुलिश मोमेंटम के अंदर हमें एक फेवल के पूरा ढंग से बनता हुआ दिखा, यहाँ एंट्री लेते हैं हम लोग और यहाँ तक कि हमने टारगेट लिए, फाइन। तो इस तरीके से आप लोग फेवल गेप को मार्क करें, इससे भी अपना एक पीओआई समझें, और यहाँ पर जब ये बनते हैं तब आप ट्रेड को, अपने ट्रेड एंट्रीज को देखो लोअर टाइम फ्रेम पे, क्या आपके पास में कोई यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री बन रही है, क्या कोई ब्रेकअप ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो उस तरीके की आपको एंट्रीज को प्ले करना है, फाइन। एफईजीज के बाद गाइस अब टाइम आ गया थर्ड पीरियड को देखने का, वो है हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, आई एफईजीज। अगर फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क कर लिया, यहाँ से आपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है और अब आपने बोला कि मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, लेकिन वो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है, उसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, और जहाँ से आप शॉर्ट करने वाले थे अब आपको उस एरिया को फेयर वैल्यू गैप ना बोलकर आईएफईजी बोलना पड़ेगा। यहाँ पर रिट्रेस करेगा मार्केट और आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, फाइन। तो जैसे फेयर वैल्यू गैप जो सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, आपको यहाँ से सेल करना था बेसिकली, तो वो ना होकर वो ब्रेक हो जाता है, वायोलेट हो जाता है उस एरिया से। अब आपको जहाँ से पहले सेल करने वाले थे, अब आपको क्या करना है, बाय करना रिट्रेसमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आईएफएजी इस तरीके से बनता है, ठीक है। मैंने हर एक पीवाई के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के रख दिया आप लोगों के लिए। उन 10 वीडियोस का मतलब समझ लीजिए यह आपकी ट्रेडिंग को जमीन आसमान का अंतर लेके आ जाएगी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो अब उसको हम चार्ट पे देखते हैं। सी गाइस, सपोज मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे इस फेयर वैल्यू गैप से आपको, इस फेयर वैल्यू गैप में का मार्केट आता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, फाइन, सिंपल है। तो अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करता तो आपको नीचे गिरना था, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो अब अगर मार्केट इसके अंदर आता है तो आपको रिट्रेस करके आपको बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है, फाइन। तो इससे बोलते हैं हम आईएफईजी का पीओआई, यानी कि मैंने आपको ना रैंडम कोई सपोर्ट नहीं दे दिया कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है कर लो, नहीं, मैंने आपको एक स्पेसिफिक एल्गोरिथमिक एरिया दिया है जिसका नाम है आईएफईजी, ठीक है। कि अगर ये एरिया टूट गया है तो अब आपको ट्रेड प्लान करना है यहाँ से बाइक का इस एरिया से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने वीक टू वीक मार्क करा, बोर्ड बॉडी, अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका है ट्रेड करने का,
एसएमसी के अंदर। तो ये जो होता है ना कि एक कोई फिक्स चीज़ तो है, ऐसा रैंडमली थोड़ी बोलूँगा कि यार नहीं ये वीक टू वीक मार कर लेनी, बोर्ड टू बोर्ड मार के सपोर्ट बना लिया, नहीं यार। ऐसा तो लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने तो ना यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोर्ट मार कर लिया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको स्पेसिफिक जोन चाहिए, पीओआई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लान करते हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मार्केट में क्या हुआ, अब जैसे कि ये एरिया देख लो, इस एरिया से आपको क्या करना था, बाय करना था। मार्केट ने इसको थोड़ा सा वायलेट जरूर किया, ठीक है। तो एक बार के लिए ये एरिया ऊपर चला गया, ठीक है, पूरा बाय साइड में चला गया। तो अब जैसे क्या हुआ, मार्केट ने एक सेल साइड का फेवल गैप बनाया था आपके लिए, ये वाला। यहाँ अगर मार्केट आपको मिलता तो आप इसको क्या करते, शॉर्ट करते। अब मार्केट खुलता है अगले दिन, कहाँ खुलता है, गैप अप खुलता है, यहाँ खुलता है। फाइनली मार्केट जब यहाँ आता है ना, देखो ये आई फी से पूरा बाई साइड का ट्रेड बनता है आपका, देखो स्विंग हाई तक का टारगेट आपका। तो ये कितना सिंपल। अब मैंने आपको बोल दिया होता है कि नहीं आप ना इसको सपोर्ट मार कर लो या कुछ ऐसा कुछ मार करके बैठ जाओ, कुछ क्या मार करते आप यहाँ पे, ये ऐसे हवा में ऊपर चला गया, नहीं। ये गया है आईएफजी से या एक बीपीआर से, जो कि अपोजिट बीपीआर बना है। ये सब मैंने पढ़ाया आपको पूरे 10 वीडियोस के अंदर, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। अगर आपको ऐसे सीक्वेंस में वीडियो मिल जाए, आपको इतने डिटेल वीडियो, मैंने एक घंटे की वीडियो बना के देखे। आई डोंट नो व्हाई मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा होगा ना उनको वैल्यू मिली होगी, और मेरे लिए वही काफ़ी है। जितना जब ये लोगों तक पहुँचेगा ना, लोग उसे वैल्यू करेंगे। फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, मेरा काम है आपको वैल्यू देना, बिकॉज मैं अपना पैसा ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, मुझे बस वैल्यू देनी है, लोगों तक पहुँचना है और उस रेंज को बढ़ाना है, ठीक है। ओके, तो फेवल को बता दिया, आईपीजी बता दिया, ठीक है। मैं चाहे तो एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि एग्जांपल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आईएफजी के बाद गाइस सब उसके बाद आता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, अगेन टॉप क्लास पीओआई, ठीक है। तो जैसे फेयर वैल्यू के ब्रेक होता है तो वो क्या बनता है, आईएफजी बन जाता है। लेकिन अगर मान लो वो फेयर वैल्यू के ब्रेक होता है और यहाँ पे एक नया फेयर वैल्यू के भी बन जाए, ठीक है, तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गया ना आपके लिए कि सेल प्रोग्राम पहले मार्केट का था, अब बाय प्रोग्राम हो चुका है। सेल प्रोग्राम पहले दिख रहा था हमको फेयर वैल्यू गैप से, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप से बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, बीपीआर बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता तो हम इसे नॉर्मल क्या बोलते हैं, एक सिंगल कैंडल होती है इस तरीके से। फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं बनता तो हम इसे आईएफजी बोलते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया बाय साइड का, एक सेल साइड का मिल चुका है, तो सॉरी पहले सेल साइड का फिर बाय साइड का, तो अब इससे क्या बोल रहे हैं, बीपीआर बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिट्रेस करेगा, इस एरिया से हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे। फाइन, चलो स्टार्ट पे देखते हैं। अगेन गाइस, इनके बहुत सारे रूल्स हैं, बीपीआर, आईएफजी, एफएजी को मैंने इन वीडियोस को डिटेल में बना के ऑलरेडी आप लोगों के लिए रख दिया एसएमसी सीरीज के अंदर। उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखें, ओके, मैं आपको शो भी कर। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे बेयर टू बिल्डर के ऊपर, ठीक है, तो आपको देखिए कि प्लेलिस्ट दिखेगी यहाँ पे, उसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसमें मैंने अब तक 10 वीडियो डाल दिए हैं, 11th वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इन 10 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको क्या दिखा दिया है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। इन पूरे वीडियोस को ना डिटेल वाइज देखना है, ठीक है ना। ये 34 मिनट का मैंने बताया फेयर वैल्यू गैप, फिर मैंने आईएफजी पढ़ाया, फिर बीपीआर बताया, ठीक है। जिन अभी मैं बीपीआर का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सब डिटेल बना चुका हूँ वीडियोस के ऊपर, ठीक है। अब मैं बस इनका एक रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बता रहा हूँ कि पीवाईज क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने हर चीज़ डिटेल बना के रख दी, ब्रेकअप लॉग, मिटिगेशन, यूनिकॉर्न, हर चीज़ बना के रख दी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका काम क्या है, जाकर इन वीडियोज़ को देखना है और सिंपली अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना है। अब गाइस सिंपली जैसे कि एक रिएक्शन दिखता है, बीपीआर मतलब क्या, देखो ये बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप और ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों का जो कॉमन एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीपीआर। यहाँ से देखो गाइस, सिंपली मार्केट यहाँ आता है, 3 बार परेशान होता है और चौथी बार गिर ही जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। और चलो गाइस, जैसे मेरे को अभी एक स्पॉट हुआ है, ठीक है, इस पर देखते हैं हम लोग। 13 जून का एग्जाम्पल है ये। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। पहले क्या हुआ, एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, फिर बनता है बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। इनका जो कॉमन एरिया होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीआर, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली यही टैप करता है गाइस, और उसके बाद आप देखो कितनी बड़ी रैली होती है ये। तो इन एरियाज़ को ना आप लोग हल्के में नहीं लेते। अब मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पर रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, यहाँ से जाएगा या इस वाले से जाएगा, कहाँ कहाँ क्या मार्क करोगे आप। इतना एग्जैक्ट प्रिसाइज एरिया आपको एसएमसी ही दे सकता है, कोई प्राइस एक्शन सपोर्ट ऐसे नहीं दसता। हैमर यहाँ पे काम कर रहा है या क्या कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट पैटर्न इज वर्किंग हियर, बट यहाँ पर जो दिखाया मुझे, मेरे लिए यही दिखाया कि मुझे यहाँ पर मेरी ब्रेकअप लो की इनकी एंट्रीज भी दिख रही है, ठीक है। लिक्विडिटी स्लिप होती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, बीपीआर में एंट्री मिलती है, मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, स्विंग हाई तक के टारगेट लेता हूँ, फिर आगे से आगे टारगेट बढ़ाता जाता हूँ, टेल कर करके सिंपली। तो इतना सिंपल मेरा मेथड है ये। मैंने यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री के बारे में बताया आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छी एंट्री है, जाके उस वीडियो को देखना गाइज आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो है। मैंने करीब करीब 1.5 महीने की बैक टेस्टिंग की है, 1.5 महीने के चार्ट लिए निफ्टी 50 के सारे बैक टेस्ट किए हैं, हर एक एग्जाम्पल दिखाया 1.5 महीने के अंदर जो जो बना है, ठीक है। मैं उससे कैसे प्ले करता, आप क्या प्ले करते हैं वहाँ पे, हर चीज़ दिखाई है, लिक्विडिटी स्विप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, बीपीआर
की एंट्री, बूम, दैट्स इट। इतना सिंपल प्राइस एक्शन पैटर्न है मेरा, ये क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। सो गाइस हमने एफ ई जी, आई एफ ई जी, बी पी आर को पढ़ लिया है। ओके, अगेन एक प्रो पॉइंट है जो मैं बता दिया पहले आपको कि एफ ई जी से बेटर होते हैं आई एफ ई जी, और आई एफ ई जी से बेटर होते हैं बी पी आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ के हमको फेवरेबल गैप्स मिलते हैं। इससे हमको मालूम चलता है कि मार्केट का रियल इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो आपको बी पी आर मिलता है, अच्छे से ट्रेड करो, अदरवाइज फेवरेबल गैप आई एफ ई जी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पढ़े, मैं तो इतना टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। अगेन बता दिया मैंने आपको गुड बेटर बेस्ट में क्या होता है, फेवरेबल गैप से बेटर होता है आई एफ ई जी, आई एफ ई जी से बेटर होता है बी पी आर। अगर एफ ई जी ब्रेक होता है और नॉर्मल फेवरेबल गैप अगर नहीं बनता है तो वो आई एफ ई जी और आई एफ ई जी से बेटर है बी पी आर, बिकॉज वहाँ पे एफ ई जी मिल जाता है आपको नया वाला, इसीलिए, ठीक है। चलो अगला क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स। डिटेल में वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बताऊँगा आप लोगों को कि क्या होता है, कैसे काम करते हैं ये। तो इट्स काइंड ऑफ ए रिवीजन गाइस, ठीक है। जिनको रिवीजन करना है वो देख सकते हैं, अदरवाइज वो अगला वीडियो जब आएगा तब देख लेना, ठीक है। सो गाइस ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक सिंपली एक बड़ा इम्पल्सिव मूव आता है ना, तो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, एक स्विंग टूट जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले जो मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एक इम्पल्सिव मूव आता है, उससे एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो इस पूरे इम्पल्सिव मूव का जो लास्ट सेल मूव होता है, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज जो लास्ट सेल कैंडल होती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के बहुत से रूल्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया, जैसे कि लिक्विडिटी स्विप हो जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, इम्पल्सिव मूव आता है, उस इम्पल्सिव मूव के अंदर एक फेयर वैल्यू के ओवरलैप करना चाहिए, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, स्विंग लो और की लेवल से सब कुछ होना चाहिए। ये सारे रूल्स मैंने बताया आपको ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में, ठीक है, जाके देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया। अगेन तो उसको चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, लेकिन ये जो इस तरह के दिख रहा है ना, देखो स्ट्रक्चर ब्रेक तो हो रहा है लेकिन रैंडम कैंडल्स बन रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इम्पल्सिव मूव दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस कैंडल बनी है, बुलिश 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 कैंडल, तो यहाँ देखो बुलिश रेड रेड बुलिश, तो बेरिश बुलिश दोनों कैंडल बन रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है मार्केट में हो क्या रहा है। तो इस तरीके के मूव को हम लोग अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानते, ठीक है। अगेन गाइस सब कुछ एक्सप्लेन किया है अपने ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में, देख लेना जाके, ठीक है। चलो उसको चार्ट पे समझते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप, ये 19 जून का एग्जांपल ही है। अब इसे मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी, लेकिन जो भी ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके बाद एक हैवी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। देखो स्ट्रक्चर ब्रेक वैसे यहाँ हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, जो कि बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक था ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक डिस्काउंटेड रेंज में आता है। मैंने बोला देखो आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना भी है ना, तो वो उसको मार्क करो आप डिस्काउंटेड जोन में देखना, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ से अपना ये गैन टूल लगा लो, 50-60% जोन के अंदर आपके लिए सबसे अच्छी एंट्री कहाँ बनती है इसके अंदर, देखो आप, ये ब्रेकअप ब्लॉक की एंट्री भी थी और पूरा ऑर्डर ब्लॉक, देखो ये ऑर्डर फ्लो है बट एक कंटिन्यूस रेड कैंडल से, इसलिए मैंने उसको मार्क किया। जहाँ मार्केट मुझे मिलता है और मैं मार्केट को यहाँ से बुलिश देखता हूँ, अब मेरे पास एक प्रिसाइज एरिया, ऑर्डर ब्लॉक्स में गाइस प्रिसाइज एंट्री नहीं होती है, ये आपको जोन देते हैं, ठीक है। तो इस जोन में मुझे बुलिश होना है, अब मैं यहाँ पे एंट्री ढूंढ सकता हूँ बैठे बैठे कि मुझे कौन सी जगह पे एंट्री प्ले करना है, ठीक है। अब मुझे मालूम चलता है कि यहाँ पे एक फेवल गैप बन गया है, ठीक है, मुझे मार्केट यहाँ मिलता, मैं अच्छे से प्ले करता, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, इस जोन में आने के बाद मार्केट ने ना एक बड़े सेल मूव के बाद एक बाय मूव दिया है, ठीक है। लोअर टाइम पर मैं जाकर देखूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। सी गाइस देखो अभी मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट सुबह से सेल प्रोग्राम में था, इस एरिया में आते ही वो बाय प्रोग्राम में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये काम किया ऑर्डर फ्लो ने, ऑर्डर ब्लॉक ने बेसिकली, ठीक है। अब आपके लिए क्या हो गया, या अब यहाँ को आप यहाँ पे एंट्रीज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, यहाँ पे हाई बना, देन लो बना, सॉरी हाँ, यहाँ से हायर आई, सो लोअर लो बन रहे थे मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है इस जगह के आसपास कहीं पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट था मार्केट का, मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू, पहले फेयर वैल्यू गैप में एंट्री दी थी, ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा था, उसके बाद आपके हाई तक के टारगेट आते हैं मार्केट में, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता रहता है आगे के बाद, एक के बाद एक ब्रेकअप सॉरी मार्केट अपना बोस पे बोस बनाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता रहता है। तो इस तरीके से आपको देखना था कि मार्केट ने इस एरिया में आकर आपको बताया कि मैं बुलिश हो सकता हूँ, फिर आपने आपके कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज देखी, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्विप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, यूनिकॉर्न की एंट्री एक्टिवेट होती है और आप एक के बाद एक स्विंग हाई के टारगेट लेते जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक, अब जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ मार्केट में क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले का लास्ट सेल मूव का लास्ट सेल कैंडल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसको आपने इस पूरे जोन को मार्क कर लिया, ठीक है, ये लास्ट सेल मूव है यहाँ से, ठीक है। और प्रिसाइज करोगे तो ये वाली कैंडल सेल कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो आपने इस पूरे जोन को मार्क किया, इस वाले में आपके साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा था, जो कि हमारे रूल्स के हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। मार्केट इसमें रिटेस्ट करता है फेयर वैल्यू गैप में, आपका पहला ट्रेड यहाँ बनता है और आप ऑर्डर ब्लॉक का वेट भी कर सकते हो।
तो दोनों ही केस के अंदर आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान करते हैं। मैं यहाँ पे किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको यूज़ करूँगा मेरे फेवर में। जैसे कि मार्केट क्या करेगा, इनके किसी सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिख रहा है तो ये इनको सेल प्रोग्राम दिख रहा है, उनके ऐसे ऊपर मिल जाएंगे। किसी ट्रेंड लाइन को स्वीप होता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन स्वीप हो रही है यहाँ पे मान लो, तो मुझे क्या दिखेगा कि इनकी जो सेल बाय साइड की लिक्विडिटी होती है ना वो स्वीप हो चुकी है, अब ऊपर जा सकता है। मैं अपने इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करता हूँ, प्राइसिंग पैटर्न्स को। ठीक है, सो गाइस ऑर्डर ब्लॉक बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद टाइम आता है गाइस, अब आपको पढ़ना है ब्रेकअप ब्लॉक गाइस। ठीक है, छठा वाला पीवाई आपका ब्रेकअप ब्लॉक सिंपल है गाइस। मार्केट स्विंग हाई बना रहा होता है, अचानक से मार्केट किसी की लेवल पे आने के बाद, कोई की लेवल देखो, की लेवल से कंफ्यूज होना, जो मैंने बोला ना पीओआई, ये पीओआई कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं ब्रेकअप लोग बता रहा हूँ आपको, तो ये पीओआई क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, वो भी तो पीओआई होगा आपका, फेयर वैल्यू गैप, आईएफएच, बीपीआर, कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ से वहाँ आ चुका मार्केट, तो अब क्या कर रहा है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, आपका ब्रेकअप ब्लॉक बना दिया, और मार्केट अब आपको रिट्रेस पे एंट्री देता है 50-60% जोन में आने दो, फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लो, ब्रेकअप ब्लॉक में एंट्री लो, एंड दैट्स इट योर टारगेट। ठीक है, डिटेल में वीडियो देखना है गाइस, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, मेरी प्लेलिस्ट जाके देखो, ब्रेकअप ब्लॉक, यूनिकॉर्न मॉडल सब जाके देखो। ठीक है, तो अब के लिए क्या होगा, अगेन ब्लूइश वाला देखना है तो लिक्विडिटी लो की स्विप होती है, हाई पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अगेन फेयर वैल्यू गैप में आपको ब्रेकअप ब्लॉक, सॉरी ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है आपका जो ये लास्ट, सपोज जैसे ये हायर हाई बन रहा था, ठीक है, तो जो लास्ट सेल मूव था ना, यहाँ से आपको क्या होना था, बुलिश होना था। ठीक है, तो इस लास्ट सेल मूव को आपने जाकर मार्क कर लिया और इसको आपने आगे ड्रैग कर लिया। अब ये जहाँ से बुलिश होना था वो टूट चुका है, तो अब आपको इसी जोन से लास्ट सेल मूव को आपको मार्क करना था और यहाँ से आपको बेरिश होना पड़ेगा। सिंपल यही लॉजिक है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, इस वाले बाई मूव को देख लिया आपने और इस मूव को आपने मार्क कर लिया और यहीं से आपको बुलिश होना पड़ेगा अब। ठीक है, तो ब्रेकअप ब्लॉक की एंट्री भी बहुत सिंपल होती है, इसको हम चार्ट। सो गाइस ब्रेकअप ब्लॉक को हम लोग देखते हैं, वो चार्ट पे देखते हैं। मैं इस पूरे को पूरे दिन यूज़ करता हूँ, मेरा यूनिकॉर्न मॉडल ब्रेकअप ब्लॉक यही मेरा मेन एंट्री पैटर्न होता है हमेशा। ठीक है गाइस, आज ही का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ज़्यादा पुराना क्यों देखना, अगर आज ही काम नहीं किया तो फिर कल कब काम करेगा आपके लिए। ठीक है, सपोज करो इस पूरी रेंज के अंदर एक ही मेरा पीओआई था, अब तो आप समझ चुके हैं पीओआई पीडीआर क्या होता है। ठीक है, देखो ये मैंने फेवल कैप मार्क कर लिया, इसमें मेरे को बुलिश होना है, ये मेरे को दिखता है। ठीक है, मैं गया 1 मिनट पे, मैंने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम में मेरी एंट्री का वेट किया। अब मैंने बताया था ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है, यूनिकॉर्न मॉडल की तरह सेम होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मार्केट क्या कर रहा था, जब मेरे पीओआई में आ रहा था तो तब तक मार्केट लोअर लो बना रहा था। ठीक है, तो अब मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में अब आप चाहे जो बोलो उसको, ठीक है, कि ये आपका लास्ट जो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उससे पहले पहले का आपका ऑर्डर ब्लॉक एक तो ये बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड ले लो बुलिश का। ठीक है, और आप चाहो तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लो, आप यहाँ बुलिश बन लो। ठीक है, ओके, और आप चाहो तो आप इस ब्रेकअप ब्लॉक को मार्क कर लो, जो कि आपके लिए अच्छा एंट्री पैटर्न हो सकता है। ठीक है, ये ब्रेकअप ब्लॉक मार्क करना है कि लास्ट बाय मूव था बिफोर दिस सेल मूव, ये ब्रेक होता है और यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक का वीडियो देख लेना गाइस, आपको ऐसा लगेगा कि आपको मतलब सपोर्ट रेंज से छुटकारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हुआ, इस वाले जोन को मार्क कर लिया, यहाँ पे आपकी बहुत सारी एंट्रीज एक्टिवेट होती है। ठीक है, ब्रेकअप ब्लॉक के साथ में फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर गया, यूनिकॉर्न मॉडल बन चुका आपका। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री बन चुकी है, तो ये लो स्वीप स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका क्या हो गया, यूनिकॉर्न मॉडल बन चुका, ब्रेकअप ब्लॉक बन चुका है, कंप्लीट एंट्री गाइस। अब बस यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी थी। मैंने क्या किया, मैंने 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में 1 मिनट पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ अपनी। ठीक है गाइस, देखना 1 मिनट पे एंट्री कैसे प्लान की, लो स्विप होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री मिलती है, एफईजी में एंट्री मिलती है, मेरे टारगेट कहाँ होंगे 30 मिनट के। ठीक है, यहाँ एंट्री लेता हूँ, ये पूरे टारगेट लेता हूँ। ठीक है, तो ये गाइस इस तरीके से मैंने ब्रेकअप ब्लॉक को प्ले किया। ठीक है गाइस, तो मैंने ब्रेकअप ब्लॉक आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो गाइस, सिंपली आज की मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं ना आप, देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप मार्केट आता है और पूरा दिन मार्केट बुलिश रहता है। ठीक है, तो रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मारो, आप तो बोलोगे कि ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, इस सपोर्ट का वेट करते हैं, यहाँ आएगा तो बाय करेंगे, मार्केट तो बीच में से कहीं चला गया उठ के, तो आपको जब तक पीओआई नहीं पता है ना, आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इस एरिया के साथ मेरा फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर गया था, तो मुझे क्या दिख गया, हाई कन्फर्मेशन। ठीक है ना, सिंपली देखो हम भी यूज़ करते हैं प्राइस पैटर्न्स को, लेकिन हमारे फेवर में। ठीक है, चलिए, सो गाइस अगला है 7 नंबर का पीओआई हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। इसमें क्या होता है, देखो ब्रेकर ब्लॉक से कंपेयर करते हैं लोग, मैं मिटिगेशन ब्लॉक का बहुत हैवीली यूज़ नहीं करता हूँ, बट जब इंडेक्स कंपेयर करना होता है, सपोज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 ने सपोज निफ्टी 50 ने अपना हाई ले लिया आज का। ठीक है, और नीचे की तरफ एक लो ब्रेक कर दिया आज हाई शिफ्ट करके, ये प्रीवियस डे हाई था और लो शिफ्ट कर दिया, और बैंक निफ्टी आता है ऊपर की तरफ, ऊपर अपना हाई ले नहीं पाता है आज, प्रीवियस डे हाई नहीं ले पाता है और अपना एक लो तोड़ देता है। तो ये क्या दिखाता है, मैं दो इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना,
हाई स्वीप होता है, हायर हाई बन रहे थे, अचानक से लो टूट जाता है, तो ये क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। लेकिन यहाँ पे हाई तो नहीं लिया उसने, लेकिन लो शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया मिटिगेशन ब्लॉक। तो बस अब इस जोन से, इस जोन को बोलूँगा मैं ब्रेकर ब्लॉक, इसे बोलूँगा मिटिगेशन ब्लॉक। और बस इसी तरीके से हम लोग ट्रेड, ये हमारा नया पीओआई बन चुका है, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, काम वही है, सेल यहाँ से भी करूँगा, सेल यहाँ से भी करूँगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मली किसी को समझ नहीं आएगा तो मेरा बहुत डिटेल वीडियो जाकर देख लेना। डिटेल वीडियो में सब बताया मैंने, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक का कैसे यूज़ करता हूँ मैं मेरी ट्रेडिंग के अंदर। मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूँ, निफ्टी 50 को मैं सेंसेक्स से, इवन तो फिर निफ्टी से भी कंपेयर करता हूँ, समटाइम मिड कैप को भी यूज़ करता हूँ। तो इंडेक्स कंपेरिजन में मिटिगेशन ब्लॉक बहुत हेल्पफुल है। इसी को हम लोग बोलेंगे आने वाले टाइम में वीडियो आने का मेरा एसएमटी के ऊपर, स्मार्ट मनी ट्रैप्स, स्मार्ट मनी टेक्निक। एसएमटी में क्या होता है, एक इंडेक्स हाई ले लेता है, देखो इसने हाई ले लिया, इसने हाई नहीं लिया, बस यही पे काम हो गया आपका, पता चल गया आपको कुछ होता है। जस्ट लाइक आरएसआई डाइवर्जेंस, वैसे ही देखो इंडेक्स में डाइवर्जेंस दिख रहा है हमको। ठीक है, और ये सब किसी इंपॉर्टेंट की लेवल से हो रहा है, तो बस हमारा और काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करना, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जाम्पल देते हैं गाइस, आज ही का चार्ट है सिंपली। ठीक है, देखो आज निफ्टी 15 ने अपने डे लो को स्वीप नहीं किया। ठीक है, मार्केट देखो अपने लो को नहीं लेता, लेकिन निफ्टी बैंक अपने लो को ले लेता है। ठीक है, देखो इजीली लो को स्वीप कर दिया अपना। ठीक है, लो को स्वीप करता है, यहाँ पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग था निफ्टी 50 वॉज शोविंग स्ट्रेंथ। ठीक है, जब निफ्टी बैंक वीक था, उसके बाद हमें हमारे एंट्रीज कहाँ मिलती है, हम कहाँ बुलिश कहाँ हो रहे हैं, इस फेवर गैप में हो रहे हैं। अगेन रीजन मिल रहा है हमको कि हम यहाँ बुलिश हैं, और दिख कैसा रहा है, निफ्टी बैंक वीक है, निफ्टी बैंक ने लो स्वीप कर लिया, मतलब देखो स्विंग लो स्वीप होते ही अगेन एक पीओआई है, स्वीप होते मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ ना यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी कंपेयर किया मिटिगेशन ब्लॉक को। ठीक है, तो मेनली इंडेक्स कंपैरिजन में हेल्प करता है ये सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, और इसको आप और शिफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मार्केट ने अपना लो नहीं लिया, हाई शिफ्ट कर दिया, इसने भी देखो अपना हाई शिफ्ट कर दिया है, तो जो अदर एंट्रीज होंगी वो सबसे हम प्लान कर सकते हैं। डिटेल वीडियो बना हुआ है गाइस, प्लीज़ जाकर देख लेना। सो गाइस सिंपली अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि ब्रेकअप इंडिकेशन क्या होते हैं, तो देखो ये होता है ब्रेकअप लो। देखो मार्केट स्विंग हाई बना रहा था, हाई पे स्विप होता है, लो तोड़ देता है। ये जो इंडेक्स, इसको समझो ये निफ्टी 50 है। ठीक है ना, और ये आपका बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने हाई ले लिया और लो पे नीचे क्लोज कर दिया है। और निफ्टी 50 क्या करता है, हाई तो नहीं ले पाता है बिकॉज इतना वीक था, कि अचानक से अपना लो ही तोड़ दिया। लो दोनों ने साथ में तोड़ा है, देखो इसने भी लो तोड़ दिया, इसने भी लो तोड़ दिया, बस इसने हाई लिया, इसने हाई नहीं लिया। तो यहाँ दिखता क्या है कि अब हमें ना इस जोन को मार्क कर लेना है, लास्ट बाय कैंडल बिफोर, लास्ट सेल कैंडल बिफोर दिस लास्ट बाय मूव। ठीक है ना, इसको मार्क किया, यहाँ से सेल होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जोन को मार्क कर लिया, इससे हम ब्रेकर बोलेंगे, इससे हम मिटिगेशन बोलेंगे। पर इंडेक्स कंपेयर करके मैं मिटिगेशन को यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये ब्रेकर ये वाला है, मिटिगेशन ये वाला है, तो स्लाइड मिस्टेक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, चलिए अगला पीओआई गाइस, 8 नंबर का पीओआई हमारा है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक आपने अक्सर देखा होगा, मार्केट अपने किसी एक स्विंग बन जाता है, उसमें एक विक बन जाती है। ठीक है, उस विक के आसपास जब भी मार्केट फिर से आता है, मार्केट फॉल कर जाता है, उस विक के पास मार्केट आता है, बाइंग हो जाता है। तो इस तरह से बुलिश बिरिश होता है विक के आसपास से। तो जो विक होती है ना गाइस, उससे हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। उस विक के अंदर ना बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, और मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया लोगों कि उस विक का अंदर ना एक पूरा ए शेप और वी शेप का पूरा रिवर्सल दिख रहा है, और ये देयर इज नथिंग बट बीपीआर बन जाता है। या फिर वहाँ पे आपको आप या फिर वहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा कि आपको इस पूरी विक के अंदर क्या दिख जाएगा, मार्केट से ऊपर गया और ब्रेकअप ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रेकअप ब्लॉक बीपीआर से लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करोगे ना, तो इन विक्स के अंदर आपको आपके अदर पीओआई दिख जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे, बीपीआर दिखेगा, ब्रेकअप ब्लॉक यूनिको मॉडल की एंट्री दिख जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। ठीक है, चलिए रिजेक्शन ब्लॉक को देखते हैं चल के चार्ट पे। एक बार देखते हैं रजिस्ट्रेशन ब्लॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आपको ये विक दिख रही है, इस विक के पास डायरेक्शन देखो, आप मार्केट ने होल्ड किया, देन मार्केट कहाँ आता है, अपसाइड में। ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन ब्लॉक को भी आप मार्क करके अपने एंट्रीज प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक आध और दिखाता हूँ, देखो बॉटम पे दिख रही है। ठीक है ना, ये अच्छे से दिख रही है आपको। ठीक है, मार्केट देखो यहाँ होल्ड करता है, देन अपसाइड शूट अप होता है। ठीक है, इसको भी देख लो आप, ये देखो मार्केट यहाँ आता है, फॉल आता है। ठीक है, इसको देखते हो, इसमें आता है मार्केट, फॉल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने एरियाज़ को मार्क करके रख सकते हो, फिर वो वर्क कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी था, इसी के साथ साथ में आप लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये भी आपके लिए एरिया बन गया था, है ना। तो ये इस तरीके से जो विकी एरिया होता है ना, अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे कि ब्रेकअप ब्लॉक बनता है कैसे, लिक्विडिटी स्वीप होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर आप डिस्काउंट जोन मार्क करते हो इस पूरी रेंज का, और फिर आप वहाँ पे अपने एंट्री प्लान करते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी इस तरीके से वीक वाले एरिया को मार्क करो ना,
एक सेकंड को। तो वो जो विक होती है ना, वो जिम्मेदार होनी चाहिए किसी एक अच्छे स्ट्रक्चर शिफ्ट की, ठीक है। सपोज करो मार्केट में इस तरीके से हैमर तो बन गया है, आपने बड़ी सी विक देख रखी कि मार्केट जब भी इस एरिया में आएगा हम इस एरिया को मार करके रख लेंगे, बाई साइड मूव आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको मार करके रख लिया, लेकिन जिससे मार्केट क्या हो रहा था कि ऐसा कुछ करके ये हैमर ऐसा बना और फिर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया उसने, ठीक है। तब तब ये एरिया मेरे ज़्यादा काम का है, क्योंकि देखो इस लो ने, देखो इसकी लिक्विडिटी भी स्विप हुई यहाँ पे, इस लिविक से एक बड़ा सा स्विंग का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया मार्केट ने, है ना। पहले बेरिश था, बुलिश हो चुके हैं। अब अगर जोन में आता है तो मैं बाई साइड का ट्रेड देखूंगा, ठीक है। और बाकी रूल्स के लिए गाइस आप मेरा पूरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, वो आप वहाँ पे पूरे डिटेल्स में इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है गाइस, तो इतना बड़ा वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियोज पे, ठीक है। तो सिंपली गाइस आप रजिस्ट्रेशन लोग आपको आइडिया लग चुका होगा। देखो मार्केट ने क्या करा, इस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप करी, फाइन। देखो स्वीप कर दी लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तब क्या दिख रहा है मुझे कि ऊपर के सारे एसएल खाली है, नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इंटेंशन दिखा दिया, ठीक है। अब इस जोन में जब मार्केट आएगा तो मैं यहाँ से सेल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ और मेरा टारगेट होगा नेक्स्ट स्विंग लो, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्लॉक ऐसे ही काम करता है, फाइन। चलिए तो तीनों बता दिए मैंने आपको। अब देखते हैं अगला वाला, ये लास्ट मेरे पीओआई है, मेरे फेवरेट पीओआई है, ऑलमोस्ट हर बार हर दिन दिखते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर एंट्री प्लान करने का बहुत मजा आता है। फेवल गैप, वॉल्यूम बैलेंस एंड ओपनिंग गैप, ठीक है। ओपनिंग गैप आप बोल सकते हो, इसको आप लिक्विडिटी वर्ड बोल देना, मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। तो क्या है दिख रहा है आपको, वन साइड प्राइस ऑफरिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है, फेवल गैप मतलब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल जो डिफरेंस होगा उनके हाई होगा, ठीक है। इसका हाई और थर्ड कैंडल का जो लो, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, इसको बोलते हैं फेवल गैप, ठीक है। जो अगले दो पीओआई हैं 8th और 9th नंबर के, वो क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है। उसको लिक्विडिटी वॉइड बोल देना आप। वॉल्यूम बैलेंस क्या होगा, ये जो विक दो कैंडल में जो विक वाला एरिया होता है, खाली एरिया, उससे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बेलेंस। इस पूरे जोन का मार्क कर लो, ओनली विक के गाइस, बॉडी नहीं है बीच में कहीं भी, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बैलेंस। देखो यहाँ पे विक का इसका हाई और इसका लो जो क्लियर गैप है, ये इससे गैप अप वाली एंट्री बोल दो, आप बोल दो। तो जो एरिया होता है ना, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड या ओपनिंग क्लोजिंग का गैप, ठीक है। तो मार्केट को इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इनमें जो क्लियर गैप दिख रहा है ना, दो कैंडल के बीच गैप है, इससे बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। बस इन दोनों के, ये दो मेरे दो लास्ट पीओआईस हैं, ठीक है। इनको भी आप देखो, इनके एग्जाम्पल दिखा। तो गाइज आप लोग चार्ट पर जाइए, खूब सारे एग्जाम्पल देखना, मैं आपको अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे देखिए हमने इस वाले दिन को प्ले किया था, ये हमारा आरबीआई वाला डे था, ठीक है। इस वॉल्यूम बैलेंस और बाय साइड का कितना बड़ा मूव आता है, ठीक है। अब देखो आप, ओनली विक से गाइस इन दो कैंडल के बीच में, तो ये जो ब्लैंक एरिया है ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, और यहाँ से हमको एक एरिया मिल गया। कोई रैंडम एरिया नहीं है गाइस, ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। हम लोगों उसको इसको एल्गोरिथमिक एंट्री बोलेंगे, क्योंकि ये कोई रैंडम सपोर्ट मार्क नहीं किया मैंने, किसको ऐसे जोन बड़ा जोन कर दिया कि हाँ देखो यहाँ पर यार क्या मार्क करो, सपोर्ट तो पूरा यहाँ तक बनाओ ना, पूरा विक तक बनाओ आप, ये वाला बनाओ, ये विक बनाओ, क्या बनाओगे आप इसमें। तो इसीलिए जो प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं ना, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस मिलते हैं ना, वो आपको एसएमसी के थ्रू मिलते हैं, और वो मैं आपको पीओआई के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ गाइज, मेरे वो लास्ट 10 वीडियोस को आप जाके देखो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, मुझसे डाउट्स पूछो आके, मैं बताऊंगा आपको मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में लिंक बताऊंगा आपको, वहाँ मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ आता है, मूव आता है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखो गाइस, सिंपली मार्केट क्या करता है, इस वाले वॉल्यूम बैलेंस के अंदर आता है मार्केट, देखो एक तो ये वाला भी है, पहले इसको देख लो आप, ठीक है। इस यहाँ देखो आप, ठीक है। मार्केट इस जोन में टैप करता है और पूरा हाई तक जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। देखो और दिखाता हूँ आपको, माइनर लेवल पे होगा, बट होगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा मूव क्यों नहीं, देखो ये एक बड़े फेयर वैल्यू गैप का पार्ट था, ठीक है। तो इस डेली टाइम पीरियड के फेयर वैल्यू गैप जो कि हमारा नया पीओआई है, उस पीओआई के अंदर बड़ा मूव अपसाइड का आएगा, ना कि डाउन साइड का। स्टिल मार्केट में डाउन साइड का वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग था, मार्केट देखो उसमें एंट्री करता है और यहाँ तक का फॉल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को उसको मार्क करना है, ठीक है गाइस। और लिक्विडिटी बोर्ड का एग्जांपल देख लेते हैं, पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ तो गला सा बैठ गया है। अगेन गाइस एक लिक्विडिटी बोर्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इस कैंडल के हाई, इसके हाई और लो में गैप दिख रहा है आपको, इस गैप से मार्केट देखो कैसा वो करता है, यहाँ एंट्री पूरा सेल ऑफ था, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी वर्ड्स को मार्क करके भी रखना है, क्योंकि मार्केट में से मूव्स आते हैं, ठीक है। इसी को देख लो, ये हाई और ये लो, ठीक है। मार्केट को यहाँ से बुलिश या बेरिश होना था, मार्केट ने यहाँ से बुलिश होना सही समझा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव आ गया। अगेन आप मार्क कर सकते, ये वाला देख लो, ये हाई और ये लो का आपने मार्क कर लिया,
ये गैप था यहाँ पे, यहाँ मार्केट आता है, सेल ऑफ आता है, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो मैं आपको पूरे पी वाइज बता रहा हूँ ताकि मुझे दिख रहा है कि मैं रैंडम ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। प्रिसाइज एंट्री लेवल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ ये था, ठीक है। उसके अलावा देखो, अब मैं आपको ना किसी भी स्विंग लो के लिए, देखो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सारे पी वाई को एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको ना रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस तरीके से मार्क मत करो चार्ट को जाके कि देखो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो इसकी यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करूँगा, या फिर ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, नहीं, इस तरीके से नहीं। आप ट्राई करो चार्ट पे जाके मार्क करने की कोशिश करो कि आपको ना पी वाई पता हो कि कहाँ हुआ। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है, मेरा यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है, ये दिख गया मुझे। उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा था कि मैंने यहाँ पे बाई कब किया, देखो मैंने यहाँ पे कोई रैंडम सपोर्ट ट्रेडिंग नहीं किया है। मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट में एक लिक्विडिटी स्विप होती है तो मैं बुलिश हूँ, ठीक है। एक बाय साइड की सेल साइड लिक्विडिटी स्विप होती है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नया फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख गया, मैंने यहाँ बाई किया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने इस वॉल्यूम इम्बेलेंस को भी तोड़ दिया, ठीक है। इस फेयर गैप के टारगेट क्या थे, अप साइड के थे, राइट, अप साइड के टारगेट थे मार्केट में, राइट। लेकिन जब वॉल्यूम बैलेंस को ब्रेक हो गया तो मार्केट ने इसी में रीटेस्ट किया वापस से वॉल्यूम बैलेंस, जैसे एफईजी का आईएफईजी बनता है वैसे वॉल्यूम बैलेंस का भी तो आई वॉल्यूम बैलेंस बन सकता है ना, इन्वर्स वॉल्यूम बैलेंस। तो ये वही हुआ, ठीक है। और उसके अलावा आप देखो मार्केट में, आप देखो सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था ये वाला। मैंने बोला था कि मार्केट इसे इस आईएफईजी से हम लोग पहले क्या थे, पहले इस फेयर वैल्यू गैप से हम लोग बुलिश थे, इस वाले बाय साइड की फेयर वैल्यू गैप से। फिर मार्केट देखो उसको क्लोज करता है नीचे, यहाँ से हम लोग थोड़ा सेल का प्लान करते हैं, फिर ये फिर से ब्रेक हो जाता है। अब इसी में हम रिटेस्ट करते हैं, हम लोग बाई करते हैं। तो ये हम लोग पी को मार्क करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारा नया पी क्या बन चुका है, देखो अगेन हमारे पास में एक नया वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जो जो दिख रहा है वो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो हम लोग कैसे मार्क कर रहे हैं, देखो हमें पूरे पूरे बायस पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको जो पी अभी ये वॉल्यूम बैलेंस का पूरा आपने एरिया मार्क कर लिया, यहाँ आया आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम बैलेंस मार्क कर लिया, ये लो इसको मार्क कर लिया आपने, ये दोनों से मूव आ गया आपके पास में, ठीक है। अभी आप देखो और क्या कर सकते हो, आपने सपोज कल को फ्यूचर में चार्ट आपको यहाँ मिलता है तो आपने क्या बोला, ये वीकली का वॉल्यूम बैलेंस भी है और लिक्विडिटी वॉइड का एरिया भी है, आपने मार्क कर लिया। अगेन आप इसको बोलते हो यहाँ पर मूव कैसे आया, आईएफईजी बना हुआ है आपका, देखो इस सेल साइड का फेवल गैप था, ये टूट गया, कल को यहाँ मिलता है वॉल्यूम बैलेंस भी, आईएफईजी भी, यहाँ से बाई कर सकते हो आप, ठीक है। सो चार्ट रिटेस्ट शेयर बाई कर सकते हो। यहाँ पे मुझे मंथली का फेवल गैप दिख रहा है इसी एरिया के आसपास, तो मैंने इसको मार्क करके रख लिया। इस जगह मुझे मार्केट मिलता है, मेरे बायस बुलिश हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मार्केट सेल ऑफ में आएगा, यहाँ से मुझे एंट्री एक्टिवेट करनी और देखना है, ठीक है। अब देखो सेल साइड का फेवल गैप था यहाँ पे, ये क्या था, कोई रैंडम रैंडम पॉइंट नहीं है गाइस, ठीक है ना। ये लिटरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पी डी अरे है। आपने फेवल गैप को देखा, आपकी बायस यहाँ से बेरिश होगा, कहाँ तक के लिए, नेक्स्ट स्विंग लो तक के लिए, ठीक है। आपने यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक सेल का प्लान किया, एक दिन दो दिन में नहीं आएगा, इसको होने में लगभग लगभग 2 मंथ्स लगे। पर 2 मंथ्स के लिए आपके पास में सेल साइड के बायस थे। बायस का मतलब क्या गाइस, क्या होता है, बायस मीन्स जो आपके नेक्स्ट डायरेक्शन है मार्केट के, नेक्स्ट टारगेट्स हैं, कहाँ जाना है मार्केट को, आप उसे कहाँ देखते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मंथली का फेवल गैप पे तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपके टारगेट दिख जाएंगे, ठीक है। डेली का फेवल गैप पे तो आपको एक दिन दो दिन में टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये मंथली का फेवल गैप मार्क कर लिया है, तो मुझे क्या दिख रहा है, जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो मुझे आने वाले 1 से 2 महीने में टारगेट मिल जाएगा अप साइड का। तो इस तरीके से हम लोग रैंडमली नहीं, एक बहुत ही एल्गोरिथमिक अपने एंट्री पैटर्न्स को मार्क करते हैं, ठीक है। तो पी को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने एंट्री एग्जिट्स और स्टॉप लॉस को प्लान करो, ठीक है। पीओआई को मार्क करो, और इस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को अच्छे से अच्छे, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी तक लेके जा सकते हैं, ठीक। सो गाइस मैं सम अप करता हूँ उस वीडियो को जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि पीओआई क्या होते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर बड़े बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे उनकी लिक्विडिटी और उनके ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और अपने ऑर्डर्स को फिर से फिल करते हैं, ठीक है। तो पीओआई मतलब उसको अगर आप किसी स्विंग, अब आप पीओआई को यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, तो जब आप उनको डिस्काउंट रेंज में देख रहे हो तो वो पीओआई आपका पीडीआरए कहलाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज यूज पीडीआरए ओवर पीओआई। पीडीआरए यूज़ करने से क्या होगा, आप महंगा बाई नहीं करो, तो यहाँ बाई नहीं करना, बाई करो तो थोड़ा सा डिस्काउंट रेंज में बाई करो, सस्ता बाई करो। सेल करना है ना तो यहाँ सेल मत करो, यहाँ कहीं पे सेल करो, हाई पे सेल करो, ठीक है। इस तरीके से आपको पी वाई पी डी आर ए का मैंने आपको यूज़ बताया, ठीक है, पी डी आर ए और पी वाई। अच्छा, इनके बाद पी वाई कौन कौन से होते हैं, सारे पी वाई बता दिए मैंने आपको, सबके डिटेल वीडियो पड़े हुए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, स्मार्ट मनी सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखें, सारे पी वाई डिटेल में सीखें, ठीक है। और स्टॉप मार्किंग रैंडम
मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे 3-4 का कुछ ऐसा दिख गया था, मतलब ये सपोर्ट बन चुका है, जबकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ पे किसी पीडी एरिया पे जाके गिरेगा, तो आप यहाँ ट्रैप हो जाओगे और हम यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट पे चले जाएंगे सिंपली। तो मैं इसी हैबिट को प्रमोट कर रहा हूँ आप लोगों के अंदर कि आप पीडी एरिया को सीखो, पीवाईज को सीखो, ठीक है। तो रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक को ट्रेड करना बंद कर दो गाइस, वो कहीं किसी काम नहीं आने वाले, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, मेरा एक वीडियो है गाइस, मेरा एक वीडियो है, अगर आप देखोगे रिटेल वर्सेस वाई 90% ट्रेडर्स फेल वर्सेस 10% हु विन, रिटेल ट्रेडर्स वर्सेस एसएमसी ट्रेडर, ये वाला वीडियो देख लेना गाइस, 15 मिनट का ही है, आपके लिए आई ओपनर ही का काम करेगा ये, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा मार्केट काम कैसे करता है। या फिर जो प्राइजेशन वैसे एसएमसी का है, ये मतलब उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अभी भी प्राइजेशन काम करता है बिल्कुल करता है, लेकिन वो कब करेगा, एसएमसी के जोन्स के अंदर। जो पीडी और पीवाई मैंने सिखाया ना, उन पीवाई में जाके उन प्राइजेशन पैटर्न्स को देख लेना, वहाँ पे आपका हैमर भी काम कर जाएगा, वहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर जाएंगे, लेकिन वो काम कब करेंगे, जब आपको पीओआई मार्क करना आएगा, उन जोन्स में ही काम करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल काम नहीं करने वाले। अदरवाइज 90% लोग लॉस नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो कर रहे होते, इतना ईजी ट्रेडिंग होता ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके प्रॉफिट हो रहा होता ना, तो आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे होते और एसएमसी सीख नहीं रहे होते, ठीक है। दैट मीन्स प्राइजेशन वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ करेगा, एसएमसी के जोन्स में। ओके, सो आई थिंक गाइस इस वीडियो को समाप्त, आई होप गाइज मैंने आप लोगों को कुछ वैल्यू दिया होगा, ठीक है। आप लोगों के जो टाइम दिया, आपने 1 घंटे तक वीडियो को देखा है, दैट मीन्स आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। इस चैनल को गाइज जितना हो सके उतना प्रमोट करो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें बिना किसी हेजिटेशन के और हैसल के, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए